किसी का 5वें घर में 12 नंबर राशि है इस समय, वहां बुध क्या हो गया, नीच का चल रहा है इस समय। अगर आपकी संतान का हो गया तो इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी संतान से जुड़ी हुई क्या रहेगी, पढ़ाई जो है आपसे कम नहीं कराएगा। बुध की प्रवृत्ति है हवा जैसी, तो वो आपकी सोच को इतना ज्यादा, आपकी बॉडी में इस तत्व को इतना ज्यादा बढ़ा देगा। जितने दिन ये डेबिलिटेड रहेगा उतने दिन वो 12वीं राशि जहां भी है उस भाव में दिक्कत आनी ही आनी जो है, आपसे कम नहीं कराएगा। बुध की प्रवृत्ति है हवा, जिसको एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना रहे हैं किसी भी, और उसकी दशा अंतरदशा कहीं पे खराब प्लैनेट्स की चल रही हुई तो कहीं ना कहीं वो ऑफिशियल तौर पर आपको नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो कंपनी किसी के नाम पर भी हो। इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो है, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो योगी, जितने हमारे स्टूडेंट ज्यादातर हैं वो सभी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स। हमारे कर्मों का रास्ता है, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? उसको चेंज करने के लिए आपको आसान करने के लिए ज्योतिष जो है वो हेल्प करती है। उसको चेंज करने के लिए हेल्प नहीं करती कि आपको सामने वाला व्यक्ति कभी बेवकूफ ना बना पाए, आपको उल्लू ना बना पाए। भाई आपको काल दोष की पूजा करा लीजिए, आप मंगल की दोष की पूजा करा लीजिए। मैं कहती हूँ कि आप हर तरीके की पूजा करें, कोई इशू नहीं है। अगर आपके योग है तो उससे पहले ये जान तो लीजिए कि आपकी कुंडली में है क्या। आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है आपकी जिंदगी में, कितने मर्जी सुनामी आके चले जाए, आप कभी गिरेंगे नहीं। जब भी कोई इंसान कहीं कंसल्टेशन कुछ भी लेने जाता है तो सबसे पहले उसकी निशानी होती है तो उसका चंद्रमा जो है बहुत बुरे तरीके से पीड़ित हुआ है। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ हैं रजनी रानी, जिनका आपने चैनल रजनी रानी एस्ट्रोलॉजी के लिए काफ़ी बार देखा होगा। तो आज हम जानेंगे कि उनकी एस्ट्रोलॉजी में क्या जर्नी रही और उन्होंने कैसे समय के साथ सीखा और अपने बारे में वो क्या बताना चाहती हैं। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार शैलेश जी, थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं इस समय और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन सभी का पहले थैंक्स करना चाहूंगी। जब हम इस विद्या में आते हैं, इस एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आते हैं, तो हर कोई इंसान ये सोच के नहीं आता शैलेश कि वो इसमें अर्न करेगा या फिर इसमें वो आगे किस लेवल तक जाएगा। जितने भी लोग आज तक मैंने देखे हैं एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, ज्योतिष में आते हैं, वो ज्यादा किसी ना किसी पीड़ा की वजह से ज्यादा, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो वेल्थ वाइज हो, है ना। एवरीथिंग, कुछ भी आपकी लाइफ का जो इरा है वो खराब है, उसी को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते 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 आप इस फील्ड। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस फील्ड में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक लेवल तक कभी पढ़ाऊं या लोगों को गाइड करूंगी। तो ये जो मेरी जर्नी है वो लगभग 2016-17 के आसपास जो है वो बाय डिफॉल्ट ही शुरू हुई। और रीजन ये रहा कि घर में जो है काफी सारे लोगों ने मुझे कि बताया कि वास्तु दोष है, तो आपको वास्तु के उपाय कराने चाहिए, वास्तु घर का ठीक कराना चाहिए। काफी सारे वेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज थे जो कि मेरे को चुपते थे उस समय की क्या क्यों है। लेकिन आफ्टर 3-4 टाइम्स जब मैंने बहुत सारे लोगों से जो है, जो आज के समय में बहुत बड़े बड़े ब्रांड है वास्तु के, मैंने सभी से वास्तु ली उस समय। और उसके बाद जो है मैंने देखा कि सब कुछ कराने के बाद भी मुझे उस लेवल तक कभी भी, जिसको मैं कहूँ कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि आखिरकार जो मेन कोर रीजन है वास्तु दोष का वो क्या है, क्यों ये चीज जो है मुझे या मेरे परिवार को जो है तंग कर रही है। जब धीरे धीरे मैंने इस चीज को और ज्यादा ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि खाली वास्तु जो है वो जेनरिक तौर पर या जनरल तौर पर आपका जो है वो असर कर सकता है, लेकिन कितने परसेंट, सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँ तो 50-60% जो है वो आपको प्रभाव दे सकता है जनरल तौर पर। जनरल मतलब कि ईस्ट दिशा अगर आपकी है, आप वहां पे क्लटर मत रखिए, वहां पे आप जो है अपनी कंट्री का लोगो लगा दीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट से हेल्प हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट में घोड़े रख दीजिए तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सुधर जाएगी, है ना। इस तरीके से साउथ वेस्ट में भारी चीजें रख दीजिए, लेकिन रियलिटी जो है वो कुछ और है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाई। और धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व करने के लिए मुझे एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आना है। मैंने धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखी, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारा सीखा। और फिर मुझे समझ में आया कि असल में वास्तु जो है या आपका घर जो है वो अकॉर्डिंग टू दशा ही चलता है। आपकी कोई भी पर्टिकुलर दशा चल रही है, आपका घर का वास्तु उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आप खुद अपने घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि आज से 10 साल पहले जो है आपकी जो दशा चल रही थी, आपके घर के हालात भी वैसे ही दिख रहे आपको। आज जो आपकी दशा जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आज अपने घर के हालात, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने घर के रिलेशन, वो सब चीजें दिख रही है। तो मोटा मोटा मैं कहूँ तो एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद इसमें आई ही मैं इसलिए थी कि मैं एस्ट्रो को वास्तु के साथ जोड़कर किस तरीके से और बेनिफिट लूँ और अपने घर को सुधारूं। और मैंने बहुत सारी चीजों में जो है वो इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में देखी। सबसे अच्छी इम्प्रूवमेंट को वास्तु के साथ जोड़ने से मुझे ये लगा कि मेरी पर्सनैलिटी जो है वो कहीं पे दबी हुई थी, वो उसको जो है बाहर लाने में मुझे एस्ट्रो और वास्तु में बहुत हेल्प की। इसी की वजह से वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर धीरे धीरे निकलने के बाद लोगों को वही सेम चीज मैंने प्रोवाइड कराई।
तो आज आपके सामने है कि बहुत सारे लोग जो है जुड़े हुए हैं और मेरी यही कोशिश है कि वो आगे इसी तरीके से किया जाए। मैम आपने तो इसको पूरा महसूस किया अपनी परेशानी को, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढे। जी अब मैम लेकिन जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसके लिए क्या ये सिर्फ विश्वास की विधा है कि भाई मानो तो शिव वरना पत्थर, या फिर हम कैसे विश्वास करें इस चीज के लिए? हाँ बिल्कुल, आज के समय में जो मैं कहूँगी कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है। उनको जैसे मैंने हमेशा बताया आप लोगों की क्लास में कि आप हर किसी से जो है वो गंगा स्नान नहीं करवा सकते, आप हर किसी को जो है नारियल प्रवाहित नहीं करा सकते। आपको सामने वाला अपना जो क्लाइंट है या जातक है जो भी कुंडली दिखाने आपके पास आया या वास्तु करवाने आया है, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस देश से है, किस समय से बिलोंग करता है, अभी प्रेजेंट से है, पास्ट का कोई यानी कोई बुजुर्ग है, या अभी आने वाले फ्यूचर किसी जनरेशन की बात की जाए। तो एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो इंसान को बड़े आसानी से आपको बिलीव करा सकते हैं कि देश काल परिस्थिति जो है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको सोल्यूशन देते हो तो ये उसको साइंटिफिक भी लगेगी, ये उसको जो है वो अडॉप्टेबल भी है। आज की मैं एग्जांपल दूं तो आप ये देखिए कि हमारा अगर कई लोग कहते हैं कि वास्तु से कुछ नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी से कुछ नहीं होता, सब डिजाइन है, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही बात है कि हम चेंज नहीं कर सकते, और मैं कहूँ तो हमें चेंज करना भी क्यों? अगर वो हमारे कर्मों का रास्ता है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे? उसको चेंज करने के लिए आपको आसान करने के लिए ज्योतिष जो है वो हेल्प करती है, उसको चेंज करने के लिए हेल्प नहीं करती। उस रास्ते पे चला जाए लेकिन आसानी से चला जाए और उससे बेनिफिट लिया जाए जो हमें चीज नुकसान देगी। आज की जनरेशन जो भाषा समझती है वो क्या भाषा समझती है? व्हाट्सएप की, ठीक है, एफबी की, सोशल मीडिया की, टिंडर, ये बहुत सारी चीजें जो इंस्टाग्राम ये चला हुआ है। लेकिन अगर आप इसको कहें कि व्हाट्सएप दिख नहीं रहा किसी को, एक लोगो दिख रहा है फोन के ऊपर, इंस्टाग्राम दिख नहीं रहा, ये सब क्या है? ये वायरलेस है, ये क्या है? ये तरंगों का खेल है, ये वाइब्रेशन का खेल है, ये सारा क्या है? सिस्टम। इस सभी सिस्टम जो चल रहा है, ये सभी गूगल जैसी कंपनियां जो बड़ी बड़ी हैं, वो ये सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं इनका एक मैनेजमेंट सेट किया गया है। वहां से सारा जो हमारा जैसे कहते हैं ना कि ब्रॉडकास्टिंग कह लो आप, तो ब्रॉडकास्टिंग में दिखेगा आपको कुछ नहीं, लेकिन हो तो सब कुछ है। इसी तरीके से हमारा जो गैलेक्सी है, हमारा यूनिवर्स है, उसमें सब कुछ है, हजारों लाखों आकाश गंगाएं हैं। तो दिख चाहे वो हमें आंखों से नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी वो है। मेरे कहने से वो नहीं होगा कि जुपिटर नहीं है या सूर्य ग्रह नहीं है, आपको नहीं दिख रहा वो अलग चीज है, कोई आकाश गंगा आपको नहीं दिख रही वो अलग चीज है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं बनता लोग, या जो लोग बिलीव नहीं करते या है या नहीं है, इस मिथ पे बात जाती है। तो आप ये समझिए कि हमारा जो शरीर है वो एक तरह से हार्डवेयर कॉपी है, आपकी हार्ड कोर है, यानी कि आपका एक बाहरी स्वरूप है जो पंच तत्वों से बना है। इस पूरे पंच तत्वों को हमारे यूनिवर्स के पंच तत्वों के द्वारा, हमारे उन ग्रह नक्षत्रों के द्वारा रूल किया जाता है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जो दुनिया से अलग है। अगर आपके मैं कहती हूँ कि ज्वार भाटा या आपके समझ लीजिए कि कहीं पे तूफान आ रहा है, किसी जगह पे सुनामी आ रही है, तो क्या आप पे इम्पैक्ट नहीं होता? होता है ना। तो कहीं पे मान लीजिए कोई दंगा फसाद हो गया, कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप पे ऐसा नहीं होगा? तो अगर वो यूनिवर्सल तौर पे हो रहा है तो उसी तरीके से वो सभी पे इम्पैक्ट जो मानसिक और शारीरिक तौर पर लोगों पे होता है, वो अकॉर्डिंग टू वैसे ही आपकी कुंडली भी जब बनती है, वह पैदा होते हो, उसके सारे जो ग्रह नक्षत्र तो डिग्री सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। पूरी लाइफ आपको, आप इसको माने चाहे ना माने, वो पूरा सिस्टम जो है वो पूरा आपको रूल करता है, और आपकी पूरी बॉडी को जो हाथ आप एक कंप्यूटर सिस्टम समझ लीजिए, उसके अंदर ये ग्रह नक्षत्र चलते हैं, आपको चलाते हैं, आपको बताते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, किस तरीके से जो है वो चलना चाहिए। तो ये टोटल मिथ नहीं है, प्रैक्टिकल वे में देखें, दिस इज टोटली सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ लाइफ। मैम जैसे आपने अब मर्म व्यक्ति ने समझ लिया और विश्वास भी हो गया और संघर्ष के दौर से आगे निकल भी आया, अब जो दूसरी बात जो व्यक्ति के अंदर आती है कि क्या ये मेरे लिए है विदा, क्या मेरे लिए फलित होगी, ये व्यक्ति कैसे जाने? बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार दुनिया में, सबके पास। जब भी कोई इंसान आत्मा घर जब एक्टिव होता है ना, आत्मिक घर की दशाएं जब एक्टिव होती है इंसान की, या मैं कहूँ कि दूसरे घर की दशा, दूसरे घर जो सेकंड हाउस होता है उसकी भी दशा एक्टिव होती है कई बार, वहां पे बैठे हुए प्लैनेट की एस्पेक्ट एट हाउस में पड़ती है। तो ये दो प्लैनेट, दो हाउसेज हैं, जब इनकी दशाएं आएंगी तो आपको जो है ये खोजबीन करने की प्रवृत्ति जाग जाएगी कि मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष वास्तु कोई भी न्यूमरोलॉजी चीजें सीखने के लिए तो निकलता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाता। जब उसको समझ नहीं आती है तो उसको लगता है कि ये मेरे लिए चीज जो है, ये चीज इतनी वर्केबल है नहीं, और ये चीज जो है मेरे लिए बनी नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई भी ऑकल्ट साइंस सभी के लिए है। इसमें आप प्रोफेशनली काम करेंगे नहीं करेंगे वो अलग योग हो सकते हैं,
वो अलग मैटर हो सकता है कि भाई मुझे इसमें सफलता प्रोफेशनली कितनी मिलेगी, अलग योग हम देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें तो ये विद्या सभी को आनी चाहिए और सभी को सीखनी चाहिए। एटलीस्ट इतनी तो जरूर सबको बेसिक फाउंडेशन आनी चाहिए। आपको सामने वाला व्यक्ति कभी बेवकूफ ना बना पाए, आपको उल्लू ना बना पाए। भाई आपको काल सर्प दोष की पूजा करा लीजिए, आप मंगल की दोष की पूजा करा लीजिए। मैं कहती हूँ कि आप हर तरीके की पूजा कराएं, कोई इशू नहीं है। अगर आपके योग है तो उससे पहले ये जान तो लीजिए कि आपकी कुंडली में है क्या। एक अच्छे जब आप स्कॉलर के पास बैठते हो तो वो आपको यही चीजें बताता है कि भाई ये रास्ता है आपके पास, ये बहुत डिफिकल्ट रास्ता है, लेकिन आप अगर चाहें तो ये वाला वाहन जो है वो खरीद लीजिए, इसमें झटका कम लगेगा। यही कह सकते हैं ना हम जी लोग मैम। कि कई गाड़ियां होती है ना ऐसी कि जो कि ऑफ रोड क्या बोलते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी है। अच्छी होती है। तो जो हमारे ज्योतिष अगर कोई अच्छा आपको मिल जाए तो वो आपको वो गाड़ी का नाम बताएगा जिसमें बैठकर आप आराम से अपनी जर्नी को क्लियर कर सकते हैं और ये आपको सक्सेसफुल भी फिर होने में मदद करेगा। राइट? तो इस तरीके से आप हमेशा देखिए कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो सभी के लिए है और एस्ट्रोलॉजी को अडॉप्ट या सीख कितने लोग पाते हैं वो धीरे 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 आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। इसलिए आपको किसी की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। अगर आप इतने महंगे कोई कोर्स करते हो, मैं भी हमेशा अपने स्टूडेंट से ज्यादातर कोशिश करने से पहले उनका एक बार कई लोगों को नहीं सेटिस्फेक्शन होती तो हम लोग कहते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपना चार्ट डिस्कस जरूर करिए अपने टीचर के साथ कि ये जो चीज है इसमें मेरे को क्या फायदा होने वाला है, मानसिक फायदा होना है, शारीरिक फायदा होना है या फाइनेंशियली फायदा होना है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको किसी ना किसी फॉर्म में फायदा तो जरूर करता है, ये डेफिनेट चीज है, तो सभी के लिए ये चीज है। और जो लोग कहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते तो ये बिल्कुल गलत चीज है। ये एक ऐसी विद्या है ऋषि मुनियों ने सभी के लिए दी है। ये इसमें कोई हिंदू मुसलमान कोई कम्युनिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को हक है अपनी पास्ट लाइफ से बाहर निकलने का, अपनी जर्नी को इजी करने का। इसमें ये तो नहीं हम कहेंगे कि कोई अगर गरीब है तो फिर भाई वो तो किसी की सलाह नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है, वो भी अपनी जर्नी को इजी करने के लिए बाहर जा सकता है। मैम आप इस चीज़ में बता रही थी कि हमको गुरु की आवश्यकता है और हमें एक अच्छा गुरु मिलना चाहिए। हम लोग के अंदर एक चीज़ आती है कि ठीक है हमने गुरु ढूंढ लिया और पर हम मन में एक भावना आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें ठग लेगा, हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर हमें इस चीज़ में कैसे वो संशय दूर हो कि भाई जो भी मैंने गुरु चुना है वो मुझे उस दिशा में सही दिशा में ले जाएगा, उस शंका का निवारण कैसे किया जाए? हाँ, ये भी आज के समय का मैं कहूँ तो बहुत ही हॉट टॉपिक है। हर इंसान जो है वो अगर किसी के पास जाता है तो इसको सही बंदा ही मिल जाएगा, इसको जो एडवाइस की जा रही है वो बिल्कुल सही है, ये कैसे पता लगेगा, है ना? आपको पैसा सामने वाला जो है वो ठग नहीं रहा, आपको मान लीजिए कि वो इंसान जो है वो पर्टिकुलर डरा नहीं रहा किसी तरीके, तो उसके ना 5-6 सिम्टम्स है जो सभी को नोट करने चाहिए हमेशा। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ सबको जब भी कंसल्टेशन में खुद भी देती हूँ कि सबसे पहले तो अगर वो जेन्युइन इंसान है तो कभी आपको डराएगा नहीं, ठीक है? अगर वो आपका एडवाइजर या जो भी आपका ज्योतिष या वास्तु के लिए आप कहीं जा रहे हो तो वो डराएगा नहीं आपको, आपको वो सही सही जानकारी देगा आपकी कमियों के बारे में, आपके अंदर ये कमियां हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, आज के समय में कोई सच्चाई सुनना नहीं चाहता। अगर आज मैं भी आपके बारे में 10 गलत चीजें, गलत इन द सेंस कि 10 कमियां अगर मैं आपके अंदर निकाल दूंगी तो शायद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप डिप्रेस भी हो सकते हैं उससे, ठीक है? और आप शायद मुझे गलत भी समझ सकते हो कि ये तो बहुत सारी कमियां, मैं तो इतना गलत हूं ही नहीं। तो जो एक्सेप्टेंस है ना वो सामने वाले में कम है, जो बताने वाला है फिर वो इस चीज से डर जाता है कि मैं इसको सच बोलूं कि नहीं बोलूं। लेकिन अगर कोई जेन्युइन इंसान है वो बड़े तरीके से आपकी कमियां भी बता देगा, आपकी कमियों को सुधारने का तरीका भी बता देगा। लेकिन अगर वो इंसान ठगने वाला हुआ जो आजकल चल रहा है, मुल्ला मौलाना जो भी ये चीजें चल रही है आज के समय में, इंद्रजाल के जितने हमारी रेमेडीज जो लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं, समय मैंने देखा सोशल मीडिया का इतना बड़ा खेल है लोगों को बचाने में भी और लोगों को लुटाने में भी, दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं हमेशा। इसीलिए शास्त्रों में बोला कि दानव और मानव हमेशा ही रहे हैं दुनिया में, राक्षस और देवता हमेशा ही रहे, आज भी है। इसी सोशल मीडिया के 2 एस्पेक्ट आज भी है, इसमें दानव भी है और इसमें मानव भी। हम लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट्स में से मेरे हो जिनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक वो भी लोग हैं, ऐसे टीचर्स भी हैं जो बच्चों को जो है पढ़ाते नहीं, पैसे लेंगे कंप्लीट देंगे, ज्योतिष का कंसल्टेशन देंगे कंप्लीट देंगे। अब यहाँ से ठगने वाले लोग ज्यादातर क्या करते हैं, उनके 4-6 जो डायलेक्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो वो सभी लोग जान सकते हैं। उनका सबसे पहला क्या होता है कि इमोशनल ट्रॉमा में आता है। जब भी कोई आपके पास कंसल्टेशन के लिए आता है, जब वास्तु के लिए आता है तो इमोशनल ट्रॉमा में होता है इंसान। जब तक आपका चंद्रमा पीड़ित नहीं होगा आप जो है दुखी नहीं होंगे। जब तक आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है आपकी जिंदगी में, कितने मर्जी सुनामी आके चले जाए आप कभी गिरेंगे नहीं। जब भी कोई इंसान कहीं कंसल्टेशन कुछ भी लेने जाता है तो सबसे पहले उसकी निशानी होती है तो उसका चंद्रमा जो है बहुत बुरे तरीके से पीड़ित हुआ है, मन बहुत दुखा। अब जब सामने वाले इंसान जो ठगने वाले होंगे उनको पता है आज के समय में ये एक जनरल ट्रॉमा चल रहा है सोसाइटी में कि लोग किसी ना किसी,
और ये जनरल सी बात है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ मानसिक जो है वो पीड़ा चलती रहती है, चाहे पेरेंट्स की तरफ हो, बच्चों की तरफ हो, घर से हो, है ना, कुछ भी एक्सवाइज। अब उन्होंने सबसे पहला डायलॉग क्या बोलना है कि आपको आपको शांति की बहुत ज्यादा कमी है आपकी लाइफ में, पीस ऑफ माइंड नहीं है। और आज के समय में 80% लोगों में पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो ये जनरल हो गई ना, पीस ऑफ माइंड नहीं है। दूसरी चीज क्या बोलेंगे कि आपकी लाइफ में ना प्यार की बहुत कमी है, आपको अफेक्शन नहीं मिला, आपको अटैचमेंट नहीं मिला, आपने लोगों को दिया बहुत है लेकिन आपको मिला नहीं उतना। और ये रियलिटी है हमारी जिंदगी की, ये तो एक ऐसी सच्चाई है कि जो वाकई हम लोग जितना जिंदगी में करते हैं उसके बिहाफ पे हमें रिटर्न नहीं मिलता, बिकॉज हमारी कार्मिक डेस्टिनी है, हम जिनके लिए कुछ कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि वो वापस हमें करें, है ना। तो वो ये चीज का फायदा उठाएंगे। यूं कह सकते हैं कि हम पेरेंट्स चुका रहे हैं, जो हमने पिछले जन्म में उनसे लिया था वो हम शायद इस जन्म में उनको दे रहे है हैं। ना। तो वो इसी चीज को दूसरे तरीके से बोलेंगे कि आपको जो जिंदगी में जो किसी ने रिगार्ड नहीं दिया, आपको इज्जत नहीं दिया, आपको बहुत ज्यादा इस चीज का वो रहेगा। इसलिए वो चीज क्या बोलेंगे, बच्चों से बहुत दुश्मन। आपको करियर में जो है वो जो चढ़ाव चाहिए, जो पीक चाहिए वो नहीं है। अब आप मेरे को बताइए, ये जो जनरल 4-6 चीजें हैं, इसी चीजों में तो इंसान फंसा हुआ है ना। अगर फंसा ना होता तो शायद आता भी ना। बिल्कुल नहीं आता वो। अब उसको पता है कि 4-6 चीजें हैं, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन होने वाला है, उसी को वो घुमा फिरा के हर क्लाइंट पे थोपेंगे और क्लाइंट को लगता है ओहो इसने तो मेरे मन की बात जान ली। लेकिन ऐसा नहीं, आपका चाहे चार्ट जितना मर्जी वो इंसान आपको धोखे में रखे, या वो इंसान जितना मर्जी आपको घुमा फिरा के कोई भी रेमेडी दे, अब दूसरी सच्चाई इंसान ने ठगा के नहीं ठगा, कि आपको उस पर्सन से मिलने के बाद कितने % जो है वो सेटिस्फेक्शन मिली। आप अपने आप से पूछिए कि आपने किसी को 5,000, 10,000, 20,000 दिया है, इसके बाद आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई, आपको परमानेंट तौर पर क्या आपको हल मिला। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक ही बार कंसल्टेशन लीजिए, उसके बाद जरूरत नहीं है। यही सच्चाई है आपकी जिंदगी की। अगर पति खराब है, या वो पीने वाला है, या आपका करियर ऑप्शन जो खराब, ये दशा के बाद ही ये ठीक होगा। उस टाइम पीरियड के बीच में ये रेमेडीज को करिए, धीरे 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 आपका वो टाइम निकल जाएगा और आप उसके बाद स्मूथली जिंदगी को काट पाएंगे। तो ये जो चीजें लोग समझते नहीं, फिर लोग क्या करते, कभी एक के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास। हम लोग के पास तो रोज ही कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट हम देखते रहते हैं कि हमें तो फलाने बंदे ने वो बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे फेमस है, 50,000 दिए, 25,000 दिए, 5,000 दिए, बट हमें कुछ मजा नहीं आया। अब कई लोग तो देखो मजे के लिए जाते हैं, कंसल्टेशन लेने जा रहे हो, आप ये सोच कर जाइए कि आपको चाहिए क्या। पहले तो जो कस्टमर, जो हमारा जातक होता है, जो कुंडली दिखाने आता है, उसको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे को चाहिए क्या। आप पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे ही डिस्कस करिए और फिर उसके बारे में आप देखिए कि मेरी जिंदगी में कितना चेंज आया है। और अगर वो अच्छा सामने वाला स्कॉलर एस्ट्रोलॉजर हुआ तो वो डेफिनेट है आपको बहुत जल्दी उसमें कोई ना कोई हल भी सामने आ जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आज के समय में मैं कहूंगी कि बहुत जल्दी जल्दी एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं लोग, ठीक है, जिसे आप लोग देखेंगे अच्छा भी है और इसमें बुरा भी है। मैंने जैसे बोला दोनों एस्पेक्ट और दानव इकट्ठे ही रहेंगे हमेशा। तो पहचान आपको खुद करनी पड़ेगी कोई भी चीज करने से पहले। अच्छा, मैम एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम जैसे देखें कि हम जैसे मान लीजिए किसी विधा की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं, या तो हो सकता है कौतूहल हो कि भाई चलो यार इससे पढ़ के देखते हैं, इसको समझ के देखते हैं, या फिर जैसे हम किसी परेशानी में है, किसी संघर्ष में है, तो फिर हम उस तरफ आगे बढ़ते हैं, हमें थोड़ा फायदा होता है, या फिर हम थोड़ा उसको फिर और जानना चाहते हैं, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, कोई कोर्स अटेंड कर लेते हैं। मैम इसको एज अ करियर लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, इसको कैसे पता किया जाए? हाँ बिल्कुल, ये भी चीज है। आज के समय में एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत वास्ट लेवल पर जा रही है और इसमें लोग अपना फ्यूचर बहुत देख रहे हैं, इसमें अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं बहुत अच्छा। सोशल मीडिया का सहारा लेकर आप एक अच्छा करियर एस्टेब्लिश कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी में। इसको उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पीड़ा सही है। असल में अच्छे जो ज्योतिष होते हैं, ज्योतिषाचार्य होते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है वो अपनी लाइफ के ना बहुत सारी उतार चढ़ाव देखने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन जो लोगों के हैं वो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर पाते हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ के मोस्टली बहुत मुश्किल वाले इरादे देखे होते हैं। वो सामने वाले की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा। जैसे मैंने बोला कि वास्तु मैंने बहुत बार कराया, बहुत बार उसमें चीजें करके देखी, लेकिन काम नहीं हुआ वो लेवल का। इसी तरीके से आज जो लोग जिसको कहें कि सीधा कहीं से कोर्स उठाया बहुत महंगा और वास्तु का हो गया या एस्ट्रोलॉजी का हो गया, कोई बहुत बड़े ब्रांड लेवल पे आप सीख रहे हैं, आज के समय में चल रहे हैं, है ना, तो उससे ये निश्चित नहीं होता कि आप एक सफल एस्ट्रोलॉजर बने। सफल जो है एस्ट्रोलॉजी में वही लोग होते हैं जो या तो अपनी जिंदगी से सीखते हैं या फिर वो अपने जो क्लाइंट होते हैं, जो सामने आने वाले लोग हैं, उनके जो जिनकी कुंडलियां वो देखते हैं, या तो वो लोगों से सीखते हैं, या तो अपनी लाइफ से सीखेंगे या लोगों से, और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको अच्छे से कर पाएंगे। एज ए करियर मैं कहूँ बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो मेरी जो पर्सनल एडवाइस रहती है हमेशा, जो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा, जो मेरे लोग कहते हैं हमेशा, कि एथिक्स के साथ आगे बढ़िए। कुछ भी मत करिए
कि कुछ भी कहीं से कुछ करके आप एस्ट्रोलॉजी के जुगाड़ लगाइए, नहीं, इसको एक प्रॉपर तरीके से सीख लीजिए। इसके टूल्स आपको आने चाहिए सब तरीके के। आपको सारी जानकारी जो है, चाहे वो भृगुनंदी की हो, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी की हो, लाल किताब की हो, वैदिक हो, वास्तु की, मैं कह रही हूँ कि आपको हर चीज की नॉलेज होनी जरूरी है। आप उसमें एक्सपर्ट हो ना हो वो अलग चीज है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप एक स्पेसिफिक लाइन अपने लिए चुन लीजिए कि आप रिलेशनशिप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आप वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आप करियर में किसी को अच्छा एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आप एक स्पेसिफिक लाइन में भी जा सकते हो। जैसे कॉर्पोरेट में आजकल मैंने नई चीज देखी है कि कॉर्पोरेट जगत जो है वो भी अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर हायर कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में आने वाले ये बड़े लेवल के लोग हमारे साथ कितने कामयाब रहने वाले हैं। इससे मुझे मैम एक चीज़ याद आ रही है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं जब अपने लिए एक जनरल ढूंढ रहे थे कि मुझे वो जनरल अपनी आर्मी के लिए चाहिए, क्वालिफिकेशन पूछी कि भाई क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो मतलब उन्होंने सरप्राइजिंगली पूछा कि इज ही लकी। ओके, अगर वो लकी है तो वो मेरे लिए भी लकी होगा। राइट राइट, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर के बारे में बिल्कुल बताते बिल्कुल सही बात कही। अब ये बात मुझे बहुत पहले जो पता लगी थी, आज से 10-15 साल पहले मेरे को किसी ने बोला था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर रखती हैं। तो मैं बहुत सरप्राइज हुई थी उस टाइम कि ये क्यों रखती हैं। अब आज मैं इस चीज को समझ पाती हूँ कि असल में आप एक इतनी बड़ी कंपनी या इतना बड़ा कंपनी के सीईओ है, अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन जिसकी जो आपने हायर किया है, अगर उसकी दशा अंतरदशा और आप उसको एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना रहे हैं किसी भी, और उसकी दशा अंतरदशा कहीं पे खराब प्लैनेट्स की चल रही हुई, तो कहीं ना कहीं वो ऑफिशियल तौर पर आपको नुकसान पहुंचाएगा। चाहे वो कंपनी किसी के नाम पर भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो डिपार्टमेंट जिस पर्सन के अंदर है, वो अगर पर्सन हेड ऑफ दी जो है, अगर वही मैं कहूंगी परेशान है अपनी फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी हेल्थ को लेकर, तो आपको लगता है वो बंदा अपने काम पे पूरे तरीके से ध्यान देगा? बिल्कुल, व्यक्ति तो एक ही है ना, व्यक्ति तो एक ही है। वो ऑफिस में बैठेगा तो सब पे चिल्लाएगा, घर का गुस्सा सब पे निकालेगा, तो फिर ऑफिस वाले क्या कहेंगे, भाई घर लड़के घर से आता है गुस्सा पे करता है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, और मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर आपका कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो आपका हेड है और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में चल रहा है, और उसका आप इस तरीके से चेक करवा लोगे, और मैं कहती हूँ कि इतनी मार्वलस चीज मुझे लगी कि होना चाहिए, बिकॉज कि आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो किसी को। अगर 2-4 करोड़ जो मैं कहूँ कि पैकेज होते हैं सीईओज के, बड़े बड़े लोगों के, अगर वो इंसान ही कहीं हेल्थ इशू, अचानक एक्सीडेंट होने वाला है, अचानक से उसका ऐसा डिफिकल्ट टाइम आने वाला है, तो अगर हम अवेयर कर देंगे पहले से, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़े नुकसान से जो है वो बच सकते हैं। तो इसको आप देखिए कितने ऑप्शंस जो है आगे आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी के खुल रहे हैं, है ना। इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो है, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो योगी, जितने हमारे स्टूडेंट ज्यादातर हैं वो सभी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे हैं। आने वाले समय में भगवान ने चाहा तो हम लोग भी कुछ लोगों को जरूर जोड़ेंगे जिनकी अर्निंग का सोर्स जो है वो बने, और जो वास्तु भी कर पाए, जो है आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी भी कर पाए, लोगों को अच्छे से गाइडेंस दे पाए। तो मैं तो मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने अंदर कुछ लोगों को ऐसे ट्रेंड करूं कि वो एथिक्स के साथ, अच्छा लाइफस्टाइल के साथ और अच्छी एडवाइस लोगों को दे, रीजनेबल दे, ताकि हर कोई अप्रोच कर पाए। ये फील्ड मैं कहती हूँ आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पर जाएगी, और इसमें कामयाब जो है ब्रांड जो है वही कामयाब होंगे जो इसको एथिक्स के साथ, ईमानदारी के साथ और सही सलाह के साथ जो है लोगों की ब्लेसिंग्स लेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है एज ए करियर ऑप्शन। अगर आपको रेमेडी करनी है तो या तो खुद सीख कर करिए, या फिर आप किसी अच्छे बंदे से एडवाइस लेकर, स्कॉलर से एडवाइस लेकर फिर करिए। कभी सोशल मीडिया से उठाकर आपको रेमेडी नहीं करनी चाहिए, ये मेरी पर्सनल। जैसे कि कई लोग कहते हैं, और आप भी कहती हैं कि लाइक अ फैमिली डॉक्टर, आपको एक फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी होना चाहिए, Right, जो कि right. आपको हर में, क्योंकि ये तो गोचर होगा, हर दशा में चेंज होगी, तो फिर वो या वर्ष जो आप अभी मैंने जैसे करियर की बात की ना, आप देखना वो समय दूर नहीं है जब लोग अपना फैमिली एस्ट्रोलॉजर रखेंगे। तो इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रेंड कर रही हूँ कि आने वाले समय में वो जिस भी फैमिली से जुड़े, परमानेंटली जुड़े। आपके पास इतना स्ट्रांग विजन होना चाहिए कि वो फैमिली आपके सिवा कहीं और एडवाइस लेने जाए ही नहीं। आप देखना आने वाले समय में ये सब होगा। अभी तक क्या था, अभी तक जो लेविश हाउस होते थे, अभी तक जो लग्जरी होती थी राजा महाराजाओं के पास होती थी, आज के समय में वो लग्जरी आम दिखेगी आपको। बिल्कुल फैक्ट है ना। बिल्कुल। अब वही चीज आप यहाँ पे लगा लो कि अभी तक अगर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हस्तियां अगर अपनी एस्ट्रोलॉजर रख सकती हैं, तो आपको नहीं लगता आने वाले समय में स्पेशली लोग अपना ही एस्ट्रोलॉजर, अपना ही वास्तु कंसल्टेंट परमानेंटली हायर करेंगे। अब आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि वो आप उसको कितना होल्ड कर पाते हो, आप सामने वाले को कितना सेटिस्फाइड कर पाते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले समय में फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी मिलेंगे फैमिली डॉक्टर के साथ। अच्छा मैम, जैसे अभी गोचर की बात कर रहे थे तो सबके मन में आता है कि दो बातें आती है बारे में जानना कि भाई जो मेरा आज का दुख है, क्या उसका कारण मेरे पास में छुपा है, या फिर फ्यूचर के बारे में जानना कि क्या मैं फ्यूचर में किस कारण से दुखी हो सकता हूँ,
पैसे से, परिवार से, पुत्र से, पुत्री से, या फिर आगे से कैसे भी हो, तो इसके बारे में जाना जा सकता है? वो एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत ऑथेंटिक है, बहुत एक्यूरेट है। आप इसके द्वारा अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का इलाज कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है कि मैंने देखी, आप जब प्रेजेंट को ठीक करते हो, ये प्रेजेंट को आप जब ठीक करते हो तो पास्ट के कर्म कट गए। मतलब आपने प्रेजेंट को अगर ठीक कर लिया ना तो पास्ट के कर्म कट गए, तभी आपका प्रेजेंट ठीक हुआ है। और जैसे ही आपका प्रेजेंट ठीक होगा, फ्यूचर अपने आप ही आपका ठीक हो जाएगा। आपको बेसिकली जो चीजें एस्ट्रोलॉजी से फायदा उठाना चाहिए वो प्रेजेंट लाइफ के लिए उठाना चाहिए। अभी जो मेरी प्रॉब्लम है, इसको अभी जो मेरा आज दर्द है उसको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि ट्रांजिट में, गोचर में आप एक्यूरेटली किसी भी प्रॉब्लम को तह तक पकड़ सकते हो और उसका इलाज करवा सकते हो। और प्रेजेंट को मैं कहूंगी कि सुधारिए ताकि आपका पास्ट भी ठीक हो और फ्यूचर भी ठीक हो। एक चीज पूछनी थी मैम, क्या ये करना भी चाहिए या नहीं, या फिर जैसे आपने भी बताया कि भाई ये मेरे पूर्व जन्म का फल कह लें, या फिर उसका कहना चाहिए दुख सुख दोनों ही है, तो उसको भोग लूं या फिर कुछ इलाज करा लूं? बिल्कुल इलाज करना चाहिए। और मैं कहूँ तो इस धरती पे करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, पूरी अर्थ पे हम कहें, है ना, जीव जंतुओं को देखते मनुष्य कोई कमी नहीं है, बहुत लोग हैं। उनमें से कितने लोग हैं जिनको जिंदगी में हल मिलता है? कितने लोग? बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो कि किसी की एडवाइस ले पाते हैं। या तो वो फाइनेंशियली इतने लायक नहीं होता वो किसी बंदे से, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से हेल्प ले पाए, या फिर वो बहुत ही ज्यादा, कई बार क्या होता है कि इस कंडीशन में होता है कि उसका समय जो है वो निकल चुका होता है, कि मोस्टली लाइफ जैसे निकाल ली और कुछ ही समय हमारी लाइफ का होता है, जैसे होता है ना, बहुत बुजुर्ग हो गया कोई पर्सन, तब भी वो नहीं हेल्प लेगा आपसे, तब वो कहेगा क्या पूरी जिंदगी तो। बट मैं कहूंगी नहीं, अगर किसी को किसी भी एज में हेल्प अपनी मिलती है और खासकर इस फील्ड में मिल जाए आपको, तो आपको अपनी लाइफ जरूर सुधारनी चाहिए। अगर आप समझ लीजिए कि अगर एक से नहीं मिली, दूसरी से नहीं मिली, तीसरे से नहीं मिली, तो ये एस्ट्रोलॉजर की गलती नहीं है। अगर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल रहा तो ये ज्योतिष जो है हमारे एस्ट्रोलॉजर है उनकी कोई गलती नहीं। कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक डेस्टिनी इतनी ज्यादा खराब है कि 1 2 3 4 5 7 लोगों के बाद शायद आपको वो कोई ऐसा पर्सन मिले लाइफ, तो वो आपको चलते चलाते रहना चाहिए मेरे ख्याल से। और जब विश्वास डगमगा जाए तो फिर सिर्फ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, जब आपको नहीं लगे, है ना। बट जरूर हर किसी को अपनी डेस्टिनी को अलाइन करने का हक है और करना चाहिए। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति को वैसा ही ज्योतिषाचार्य मिलता है जैसा कि वो व्यक्ति डिजर्व करता है, उसकी डेस्टिनी जैसी है। मैम जैसे कि हम देखते हैं कि हालांकि जो लोग इस वार्ता को सुन रहे हैं वो सुशिक्षित हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी पूछना है कि ये राशिफल जो निकलते हैं और टीवी पर जो डिस्कशंस आते हैं, ये अर्थहीन है या फिर या मजे के लिए ऐसी क्या किया जाए इनके बारे में? देखिए आजकल तो सोशल मीडिया ने इतना लोगों को अवेयर कर दिया है। पहले वास्तु को कोई गिने चुने लोग जानते थे, एस्ट्रोलॉजी को बहुत गिने चुने लोग जानते थे। जो मंदिर का पंडित होता था उसी से कुंडली दिखा के चलो भाई आगे निकल गए। वास्तु तो कभी किसी ने उस पर तो कभी नोटिस ही नहीं किया, इतने हजारों साल पुरानी। और अगर मैं कहूँ तो हमारी जो अपनी सिख कम्युनिटी को मैं जो बिलोंग करती हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। उसमें हिंदू सिख कोई अलग नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जिस परिवेश में आप पैदा हुए होते हो, तो हालांकि मेरा हिंदू जो सनातन धर्म के प्रति बहुत लगाव शुरू से, और मैंने ये देखा है कि पहले तो कोई अवेयरनेस थी नहीं सोसाइटी में इन चीजों के लिए। अखबारों में आता था राशिफल, तो अखबार कितने लोग पढ़ते थे? बड़े लोगों के घर आता था, ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों के घर आता था। और मैम एक और चीज है कि शायद सब लोग शायद 1 या 2 रुपए का आता हुआ 3 उसे लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो भी अफोर्ड नहीं करते। मतलब कोई पढ़ा लिखा, जैसे कि लोग जो आज से मैं अगर कहूँ चैलेंज तो 30 से 40 साल पहले जो हमारी सोसाइटी थी ना, बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल थी। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना। हमारे पेरेंट्स थे या हमारे दादा परदादा थे, वो सिर्फ और सिर्फ कर्म पे विश्वास करते थे, इसीलिए ना वो थोड़े में भी सेटिस्फाइड थे। आज हमारा विश्वास जो है ना कर्मों से कहीं ना कहीं हट गया, तो हमें हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन सेटिस्फेक्शन गायब हो गई। तो हम वो सेटिस्फेक्शन अब कहां ढूंढते हैं? राशिफल में। तो अब हमें रोज कोई ना कोई समस्या का सामना करना पड़ता है, तो हमें ऐसा लगता है कि राशिफल सुन लो आज का, कि देखूं क्या राशि में लिख रहा है, क्या ऐसा कुछ है। बट मैं कहूं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी अपनी राशि बेशक कर्क की हो, और आज कर्क में जो भी चीजें चल रही हैं, मुश्किल से 30-40% आपके ऊपर सूट करेगा, वो 70% नहीं करेगा। बिकॉज कि आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा किसके द्वारा देखा जा रहा है, किस राशि में है, किस प्लैनेट का वो नक्षत्र लॉर्ड बन के बैठा है, किसके साथ युति बना के बैठा हुआ है, कैसे आपको इम्पैक्ट आ जाएगा उस चीज का। आपके अपने चंद्रमा से वो चंद्रमा कौन से भाव में चल रहा है, 6ठे से चल रहा है, 8वें से चल रहा है, 12वें से चल रहा है, कहां चल रहा है? राशि जो है चंद्रमा बेस पर ही होती है। चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ आपके मन की बात तो बता सकता है,
लेकिन आपकी पूरी कार्मिक हिस्ट्री क्रिएट नहीं वो बता सकता कि इस समय। और डेली की चीजें आप देखकर करोगे क्या, आपका दिमाग जो है उतना ज्यादा इल्यूजन में जाएगा। डेली राशिफल जो भी देखते हैं, हाँ आप गोचर पे जा सकते, जो लोग गोचर बताते हैं कि भाई ये साइन जो है इस साइन में चंद्रमा जाने वाला, या जैसे मरकरी आजकल डेबिलेटेड हो गया, पाइसेस में आ गया, अभी मैं कह सकती हूँ कि वो चीज आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि आपके 12वें साइन में इस समय गोचर में बुध चल रहा है। लोगों को इस समय सबसे ज्यादा परेशानी क्या आएगी, परेशानी आएगी दांतों से जुड़ी हुई, नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा एकदम से लोगों का, राइट। लोगों के पैरों में कोई ना कोई सूजन या कोई ना कोई नस ब्लॉक हो सकती है इस समय। लोगों को इस समय आपका ये देखना पड़ेगा कि 12 नंबर साइन जो है हॉस्पिटल का होता है, आइसोलेशन का होता है। आप ओवर थिंकर हो जाओगे इस समय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब से सोच जो बढ़ जाएगी। डेबिलेटेड बुध आपको रेमेडी करनी है तो या तो खुद सीख कर करिए, या फिर आप किसी अच्छे बंदे से एडवाइस लेकर, स्कॉलर से एडवाइस लेकर फिर करिए। कभी सोशल मीडिया से उठाकर आपको रेमेडी नहीं करनी चाहिए, ये मेरी पर्सनल। जैसे कि कई लोग कहते हैं और आप भी कहती हैं कि लाइक अ फैमिली डॉक्टर, आप एक फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी होना चाहिए, Right, जो कि right. आपको हर में, क्योंकि ये तो गोचर होगा, हर दशा में चेंज होगी, तो फिर वो या वर्षफल जो आप अभी आप 40 मिनट जैसे करियर की बात की ना, आप देखना वो समय दूर नहीं है जब लोग अपना फैमिली एस्ट्रोलॉजर रखेंगे। तो इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रेंड कर रही हूं कि आने वाले समय में वो जिस भी फैमिली से जुड़े, परमानेंटली जुड़े। आपके पास इतना स्ट्रांग विजन होना चाहिए कि वो फैमिली आपके सिवा कहीं और एडवाइस लेने जाए ही नहीं। आप देखना आने वाले समय में ये सब होगा। अभी तक क्या था, अभी तक जो लेविश हाउस होते थे, अभी तक जो लग्जरी होती थी राजा महाराजाओं के पास होती थी, आज के समय में वो लग्जरी आम दिखेगी आपको। बिल्कुल फैक्ट है ना। बिल्कुल। अब वही चीज आप यहाँ पे लगा लो कि अभी तक अगर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हस्तियां अगर अपनी एस्ट्रोलॉजर रख सकती हैं, तो आपको नहीं लगता आने वाले समय में स्पेशली लोग अपना ही एस्ट्रोलॉजर, अपना ही वास्तु कंसल्टेंट परमानेंटली हायर करेंगे। अब आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि वो आप उसको कितना होल्ड कर पाते हो, आप सामने वाले को कितना सेटिस्फाइड कर पाते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले समय में फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी मिलेंगे फैमिली डॉक्टर के साथ। अच्छा मैम, जैसे अभी गोचर की बात कर रहे थे तो सबके मन में आता है कि दो बातें आती है बारे में जानना कि भाई जो मेरा आज का दुख है क्या उसका कारण मेरे पास में छुपा है, या फिर फ्यूचर के बारे में जानना कि क्या मैं फ्यूचर में किस कारण से दुखी हो सकता हूँ, पैसे से, परिवार से, पुत्र से, पुत्री से, या फिर आगे से कैसे भी हो। तो इसके बारे में जाना जा सकता है। वो एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत ऑथेंटिक है, बहुत एक्यूरेट है। आप इसके द्वारा अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का इलाज कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है कि मैंने देखी, आप जब प्रेजेंट को ठीक जो है आपसे कम नहीं कराएगा। बुध की प्रवृत्ति है हवा जैसी, तो वो आपकी सोच को इतना ज्यादा, आपकी बॉडी में इस तत्व को इतना ज्यादा बढ़ा देगा। जितने दिन ये डेबिलेटेड रहेगा उतने दिन वो 12वीं राशि जहां भी है उस भाव में दिक्कत आनी ही आनी जो है, आपसे कम नहीं कराएगा। बुध की प्रवृत्ति है हवा जैसी। किसी के 5वें घर में 12 नंबर राशि है इस समय, वहां बुध क्या हो गया, नीच का चल रहा है इस समय, और आपकी संतान का हो गया। तो इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी संतान से जुड़ी हुई क्या रहेगी, पढ़ाई से रहेगी, उसकी बीमारी से जुड़ी हुई, उसको कोई ना कोई ऐसी परेशानी रहेगी कि आपके अगले 15-20 दिन जो है वो डैमेजिंग टाइम पीरियड से निकले। तो गोचर देख सकते हो, गोचर अपनी कुंडली में लगा सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन राशिफल अगर मैं कहूं तो वो इतना मैटर नहीं करता और उस पर इतना विश्वास करना भी नहीं चाहिए। ठीक है मैम, अंत में मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना था कि जब ये विद्या जो है हमारे सप्तऋषियों ने भगवान शिव से ली, और फिर उसके बाद उन्होंने जनसाधारण के बाद सब यही, और इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना इसमें ज्ञान है, इतना सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद हम घंटों के हिसाब से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैम इसको उतना सम्मान और इसको वो कहना चाहिए स्थान क्यों नहीं मिल पाया जिसकी ये हकदार है? बिल्कुल, देखो ये ना हमारा समझ लो कि बैड लक है हम लोगों का। बैड लक ये है कि इसको जिस लेवल पे, जब ये जहां पे भी ये ग्रंथ हमारे पड़े हुए थे तक्षशिला में या कई जगह पे आज भी है, सिक्योर नहीं हो पाए वो। उनकी रक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको बचाने के लिए कुछ ऐसा हम कर नहीं पाए कि वो जब जंग हुई, लड़ाइयां हुई हिंदुस्तान में, तो वो क्या किए, जला दिए गए, फूक दिए गए। धार्मिक जो हमारी आस्थाओं का मेन, जो अभी भी आप देख पा रहे हो कि कई जगह पे खुदाई में धर्मस्थल में मूर्तियां निकल रही हैं, या फिर ये तो पूरे जगह, पूरे विश्व में आपको ये चीजें मिलेंगी। अभी मैं सुन रही थी, ध्यान नहीं है मुझे किस कंट्री की बात हो रही थी, कि वहां भी खुदाई में हमारा हिंदू एक स्कल्पचर मिला है। तो आप ये जगह लगाइए कि ये कितने करोड़ों साल पुराना था हमारा धर्म, और इसका जो लिटरेचर था, ये प्रॉपर जो वे में जो है वो सामने आ नहीं पाया। हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रह गए इसको जानने के लिए। वो लिमिटेड रिसोर्सेज को लोगों ने जैसे जैसे टैकल किया वैसे वैसे सोसाइटी के सामने आए, राइट। किसी भी चीज की अधूरी नॉलेज आपको मिलेगी तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई कि सोसाइटी में इसको सिखाने वाले लोग जो है
वो इसको आगे सर्कुलेट नहीं कर पाए। हम लोग भी इतना कुछ इसलिए कर पा रहे हैं कि भगवान की दया से आज सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है इसमें, राइट। पहले ऐसा नहीं होता था। आज चीजें जो है वो जिसको कहते हैं ना कि सिक्योर करने के लिए सिस्टम पूरा सोशल मीडिया का कितना स्ट्रांग है, गूगल जैसा। या ये जो हमारा मेन क्या था, लिटरेचर खराब होने की वजह से, फूक जाने की वजह से, गायब हो जाने की वजह से उसको संभाला नहीं गया। संभालना किसने था, वो भी तो हम नहीं संभालना था, हमने उसकी कदर नहीं की है कहीं ना कहीं। तो वो चीजें जैसे जैसे निकल गई ना, तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी चीज की कम हो गई। अब उसको सिखाने वाले कम हो गए आगे। आज भी अगर आप दिल्ली जैसी जगह से या फिर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर कोई लाल किताब से जो जानता है या कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी अच्छे से जानता है या केपी जानता है, वो सिखाना नहीं चाहते आगे। उसका कारण क्या है कि उनको ये पता है कि ये कमर्शलाइज करेंगे। और मैं बार बार बोलती हूँ कि जैसे हमने क्वेश्चन पे डिस्कस किया कि कितना करोड़पति बनेंगे या अरबपति बनेंगे, आजकल फेमस है चीजें। तो अब जो पुराने स्कॉलर्स हैं वो जानते हैं कि पैसा तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा आपके पास, लेकिन आप इसको सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए यूज नहीं कर सकते। ये तो वो विद्या है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी थी, राइट। पहले समय में जो ज्योतिषी होते थे, ऋषि होते थे, वो किसी राजा के, पर्टिकुलर राजा के वो ज्योतिषी होते थे। वो बताते थे गुरु कि आपको अब इस समय ये करना है, इस समय ये नक्षत्र चल रहा है, आप ये करिए, है ना। आपके घर में ये संतान हुई है तो अब आपके ये ऐसे करेगा ना, वो सब कुछ डिसाइड करते थे। मैंने नवतारा चक्र क्यों सिखाया, क्योंकि वो हमारे ज्योतिष का सबसे बड़ा जो है वो एक टॉपिक है, एक टूल है। आप एस्ट्रोलॉजी मत सीखिए, मैं कहती हूँ मत सीखिए। एक वीडियो फ्री पड़ा है हमारे चैनल पे 2-2.5 घंटे का, आप वो कर लीजिए। मैं कहती हूँ कि अगर आपके दिमाग हुआ ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक टूल से पूरी जिंदगी निकाल सकते हो, अपने पूरी फैमिली का सुधार कर सकते हो, हजारों लोगों का सुधार कर सकते हो। वो एक ऐसा मास्टर टूल है। तो यहाँ पे वो लोगों तक सही तरीके से जानकारी पहुंचाने वाले लोग पहुंचाना नहीं चाहते। उनको पता है इसको टोटल कमर्शियल कर दिया जाएगा, इसका बहुत यूज किया जाएगा, और उनको पता है कि ये चीज ऐसे मिस यूज करने वाली नहीं है, है ना। तो जैसे रावण संहिता के और कई हमारे शिव पुराण में कई ऐसी ऐसी उपाय है जो कि जन साधारण के पास अगर वो पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको दूसरे तरीके से बहुत मिस यूज किया जा सकता है, राइट। जो कहते हैं कि भगवान शिव ने मंत्र दिए सब, उसमें कुछ मंत्र कीलक कर दिए उन्होंने कि इसको कोई यूज नहीं करेगा बिना उसको खोले। उसका एक ओटीपी टाइप एक सिस्टम बना दिया कि इतने 1000 मंत्र करिए, फिर ये मंत्र एक बार खुलेगा, उसको यूज करिए, उसके बाद फिर क्लोज है, फिर से करिए इतने लाख मंत्र, फिर वो खुलेगा, फिर आप यूज कर सकते। ऐसा क्यों किया कि वो इतना पावरफुल आपने वो कर दिया, तो वो काम होना ही होना है। तो उस चीज को लोग यूज कम करते हैं, मिस यूज ज्यादा करते हैं। तो वो क्या हुआ, हमारी शिक्षा जो है वो लिमिटेड हो गई। तो वो नॉलेज ऑथेंटिक पहुंचनी चाहिए थी आज के समय में। स्वर विद्या या फिर मैं कहूं कोई भी मंत्र जाप है, ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो इसीलिए कहते हैं कि पहले रहिए गुरुकुल में रहिए, गुरु आपको परखेगा कि देना भी है तुम्हें मंत्र के, नहीं देना है, फिर उसके बाद आप उसको आगे प्रसारित कर सकते हो, ओपन नहीं दे सकते हो। आजकल तो सोशल मीडिया में कुछ भी दिए जा रहे हैं, कुछ भी मंत्र जाप दिए जा रहे हैं कि ये करिए वो करिए, आप कर नहीं सकते, उसको कोई फायदा नहीं है उसका। ज्यादातर शिव के जो ऑथेंटिक मंत्र है वो सारे कीलक हैं, उनको आप खोल ही नहीं सकते। उसका पूरा है वो आप किसी गुरु के साधना के बिना उसको नहीं खोल सकते। बस कुछ मंत्र है जो आप ओपनली कर सकते हो, जैसे मैंने गणेश जी का बोला, और भी कई मंत्र है, राइट। तो इस वजह से इसकी ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं जो है वो कम हो गई सोसाइटी में, समाज में, और लोगों ने इसको कहीं ना कहीं यूज से मिस यूज की तरफ कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं समाज में हमारे ज्योतिष के प्रति आस्था भी कम हुई। लोग कई इसके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं है, ये तो ड्रामा है, ये तो पाखंड है, कुछ नहीं होता। ऐसे दावे करते हैं कि चार हॉरोस्कोप काम नहीं करता, 9 प्लैनेट्स ही काम करते हैं, वहां तो हजारों लाखों प्लैनेट्स है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम फिर डिनाई किसको कर रहे हैं? हम अपने ऋषियों को डिनाई कर रहे हैं, हम अपने जो हमारे मेन जो करता धरता है भगवान शिव को डिनाई कर रहे हैं ना। हम लोग किसको डिनाई कर रहे हैं? तो फिर कैसे आपको वो चीजें मिलेंगी और कैसे वो करेंगी? तो ये सब हुआ इसीलिए क्योंकि लोग आगे बताने वाले कम है। तो हम लोग भी ऐसी जर्नी में ढूंढ रहे हैं। मुझे भी नहीं मिला कोई सिखाने वाला, खुद से धक्के खा खा के गोल 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 घूमते 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 अभी भी पढ़ रही। अगले 10 साल बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है 10 साल क्या पूरी उम्र इसी में निकल जानी है। तो जाने से पहले बस मेरा यही मन है कि एटलीस्ट कुछ लोगों के साथ मिलकर, इसीलिए मेरा जो है यहाँ हम लोग ऑफलाइन चीजें खोलना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हो आने वाले समय में, टीम बने ऐसी कि कुछ लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े जो इसमें वाकई ही रिसर्च करना चाहते हैं, है ना। अगर कोई हम टूल का काम कर रहे हैं, कोई टूल इसमें से यूज कर रहे हैं, ऐसे कोई सूत्र यूज कर रहे हैं, तो उस पर काम करेंगे, राइट। तो इसलिए ये वजह से ये चीजें रह जाती है। मुझे एक फिल्म याद आती है, मसान करके फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, और उसमें जो पंकज त्रिपाठी हैं बहुत उम्दा कलाकार हैं, और वो ऋचा चड्ढा जी से कहते हैं कि अगर
आपने खीर नहीं खाई तो आपने मनुष्य योनि में जन्म लेने का पूर्णतः लाभ नहीं। तो मैं कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी वो खीर है कि अगर आपने नहीं समझा नहीं खाई और नहीं सीखी, नहीं सीखी तो अपने मनुष्य योनि में जन्म लेने का पूर्णतः लाभ नहीं उठाया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी आपने। इसी बात के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और दर्शकों से आशा करता हूं कि वो खीर अवश्य खाएंगे। और खीर कैसे खानी है ये आपको मालूम है, क्योंकि चैनल का लिंक आपके पास नीचे मौजूद है और कॉन्टेक्ट भी आपके पास है। तो थैंक यू मैम एंड धन्यवाद वेरी दर्शकों। मच, आपका भी बहुत बहुत। और आई होप सो लोगों को अगर ये डिस्कशन अच्छी लगी तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग प्लीज इसके नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको अगला टॉपिक कैसा चाहिए। और अगर आपको ऐसी जानकारी अच्छी लग रही है, बेशक मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम लोग डालते रहते हैं चैनल पे, लेकिन अगर आपको ये फॉर्म अच्छी लगी तो और आप इसको और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या करवाना